ये है हमारी दीदी का पुराना वाला घर। हाँ यहीं पर यहाँ से हुई थी दीदी की शादी, इस वाले घर से। और यहाँ पर ससुर जी भी रहते थे। इतना मकान अभी भी इन्होंने संभाल करके रखा हुआ है, बहुत बढ़िया ढंग से। इसकी बीच बीच में पुताई उताई कराते रहते हैं। बच्चों के लिए ड्रोन एक विशेष आकर्षण होता है। देखिए कितने अच्छी तरह से ये बच्चे हाथ हिला रहे हैं, ड्रोन के लिए बाय बाय कर रहे हैं। यहाँ पर से एक ड्रोन शॉट लेते हैं, उसके बाद आगे को बढ़ते हैं। यहाँ से टॉप में है एक धर्मघर की पहाड़ी, और आज देखेंगे कि इस धर्मघर की पहाड़ी से पीछे साइड को, बैक साइड को कैसा दृश्य दिखाई देता है। देखने के लिए हम सुबह सुबह आज चलते हैं धर्मघर की इस पहाड़ी की तरफ। पहाड़ों में बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है, इसलिए ड्रोन उड़ाकर बंदर भगाने का भी एक ये नया विकल्प है। हमने ड्रोन उड़ाया तो इसकी डर से बंदर काफ़ी दूर दूर तक भाग गए। आज फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं ये बंदर। एक गांव से भगाते हैं तो दूसरे गांव की तरफ, और दूसरे गांव से भगाते हैं तो तीसरे गांव की तरफ चले जाते हैं। चलते हैं ऊपर की पहाड़ी की तरफ। वहाँ पर से हिमालय दिखाई देता है, बहुत बढ़िया। धर्मघर बोलते हैं वहाँ को। अभी उधर की तरफ चलते हैं अपनी सेना के साथ और अवलोकन करते हैं, देखते हैं ये पहाड़ों की वादियाँ। वास्तव में पहाड़ों की वादियाँ बहुत दिलकश नज़र आती हैं। और ये है हमारी दीदी का पुराना वाला घर। जीजाजी भी हमारे साथ चलेंगे, माँ साहब, जिनको भूगोल का, ज्योग्राफी का काफ़ी शौक है। और ये मेरी दीदी के जानवर, यहाँ पर भैंस और बकरी इत्यादि यहाँ पर दीदी ने बांध रखे हैं। इन्हें बहुत शौक है जानवर पालने का। और इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है पुराना वाला घर दीदी का। सामने का दृश्य बहुत लाजवाब। और ये देखिए बकरी, यहाँ पर इस तरह से की बकरियाँ और भैंस दिखाई दे रहे हैं। अभी धूप सेक रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। और हमने चलते हैं अपने आगे को धर्मघर की पहाड़ी की तरफ, निकल पड़ते हैं माँ साहब के साथ। बहुत ही शानदार लोकेशन है यहाँ पर की। ये ऊपर की जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी पर हम चलेंगे और अवलोकन करेंगे आगे का हिमालयी क्षेत्र का, दर्शन करेंगे। हमारे साथ में हमारे जीजा जी, माँ साहब और हमारी पूरी सेना, पर्यटक भी हमारे साथ चलेंगे। इस तरह की कुछ नज़र आ रही है धर्मघर की ये चोटी। और हमें रास्ता पता नहीं है, तो माँ साहब हमें बताएंगे सही रास्ता और हमें घुमाते हुए, परिचय कराते हुए ले चलेंगे। चीड़ के जंगल यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हैं। और यहाँ पर एक ये जो दिखाई दे रहा है, ये प्राकृतिक स्रोत, बरसात के दिनों में छोटे छोटे स्रोत ये ऐसे निकल आते हैं और इनसे पानी दिखाई देता है। काफ़ी कोशिश करी है माँ साहब ने यहाँ पर पलायन को रोकने के लिए। पॉली हाउस वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है और इन्हें यहीं अच्छा लगता है। शहर की तरफ ये जाना पसंद नहीं करते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी कोशिश करी, यहाँ पर भी इन्होंने एक मकान ये बनाया था, मगर ये भी सफल नहीं पाए पलायन को रोकने में। अब हम पहुँच चुके हैं धर्मघर की इस पहाड़ी पर, और इस पहाड़ी से इस तरह का कुछ नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहीं से नीचे की तरफ खनियारी गाँव है। नीचे गांव से होते हुए पैदल मार्ग है सेराघाट के लिए। किसी समय में यहाँ पर से सेराघाट पैदल मार्ग हुआ करता था। पर्यटन की अच्छी सुविधा हो जाने के कारण अब पैदल कोई भी जाना पसंद नहीं करता। यहाँ से सेराघाट, पाड़ेचीना से एक रोड कटी है, वहाँ से सेराघाट बस द्वारा ही जाया जाता है। सामने की तरफ का हिमालय बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। पंचाचूली और बड़ी बड़ी चोटियाँ, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र की ये चोटियाँ, और रायआगर, पेरीनाग, गणाई गंगोली इत्यादि शहर यहाँ पर से बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। सुबह के समय हिमालय भी बहुत बढ़िया चमक रहा है। इस जगह से बहुत जबरदस्त हिमालय पर्वत यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। पंचाचोली, ये 5 चोटियां यहाँ पर से, पंचाचोली और सेराघाट, बेरीनाग, गणाई गंगोली सब यहाँ पर से दिखाई दे रहे हैं। और नीचे है ये सरयू नदी।
जबरदस्त लोकेशन, धर्मभर जगह का नाम है और बहुत जबरदस्त लोकेशन यहाँ से, मजा आ गया उस्ताद। इधर से बीच में रामगंगा आएगी, नीचे पनार में, इधर से पनार नदी आएगी पनार में। उसके बाद जाकर के ये टनकपुर में संगम जो कहते हैं वहाँ, यहाँ पर गंगा और यमुना और सरस्वती यहाँ 3 नदियों का संगम है। संगम होगा, लेकिन उसमें क्या है, जब माता सीता वनवास में थी, वनवास से आए हो, तो वो प्रयागराज में आए। सुनो कहानी। सुनो, राम और लक्ष्मण जी से तुम जाओ सामान लेने के लिए, पंडित ने कहा। वो चले गए, और सीता जी वहां थी, है ना, तो वो देर हो गई। अब जो लग्न पर वहां पिंडदान करना था वो नहीं पहुंचे, देर हो गई। तो उनका ये मुहूर्त जा रहा। अब सीता जी को बहुत चिंता हुई, उनका मैं ही क्यों नहीं कर लूं। उसने बालू के पिंड बनाए, पिंडदान कर दिया। ठीक है। बाद में राम और लक्ष्मण जी आए तो उनका भी श्राद्ध पिंडदान कर लिया। राम जी को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। उनका सीधा बिल्कुल झूठ बोल रही। तो उनका भाई कि दूसरे लोगों से पूछ लो। खड़गू नदी से पूछा, सरस्वती नदी से पूछा कि भाई क्या सीता ने पिंडदान किया। उनका नहीं, समाप्त हो जाना है। इसलिए प्रयागराज में वो सरस्वती नदी सामने नहीं आती, वो कहीं लुप्त है। वो कहते हैं कि वो नीचे से निकलती है। नीचे से वही तो खैर लुप्त है ना, खड़गू, तभी तो उसका नाम खड़गू पड़ा। हाँ, वो कहानी है, वो खड्ड के अंदर चली गई ना, खड़गू चली गई, लुप्त हुई। उसके बाद ठीक है, कौवे से पूछा, उनका नहीं, उनका तू ऐसा कर, तू गलत चीज खाना। गाय से पूछा, गाय ने भी कहा नहीं, जबकि उसको मालूम था गाय को, क्यों गोदान किया उन्होंने। गाय ने कहा उनका तू गलत चीज खाना। बड़ वृक्ष लगा, बड़ वृक्ष ने कहा बिल्कुल, इनका तुम जीवन में पूज्य रहोगे, इसलिए बड़े पीपल को पूज्य मानते हैं, कहीं भी होता है उसकी पूजा करते हैं। सरस्वती नदी के बारे में बहुत अच्छी कहानी ये सुनाई माँ साहब ने, अच्छा लगा, दिल खुश हो गया ये कहानी सुन करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब इस तरह से ग्वाला आते हैं गाय वगैरह चराने के लिए, तो एक छोटे से मंदिर बना देते हैं। इस तरह के मंदिर ये काफ़ी अपार शक्ति वाले मंदिर होते हैं, इन्हें नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। वन विभाग द्वारा भी वनों की सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रयास किए गए हैं ताकि वनों में आग ना लगे, और पेड़ वगैरह भी लगाए गए हैं, छोटे छोटे कई तरह के पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। और पानी के लिए भी तालाब टाइप के यहाँ पर बनाए गए हैं वन विभाग के द्वारा, जो कि बहुत सराहनीय कार्य है। इतनी सुरक्षा के बावजूद भी यहाँ पर आग लगी जाती है। छोटी सी एक चिंगारी के कारण भी बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं चीड़ के पेड़। इस तरह के ये तालाब बनाए गए हैं वन विभाग द्वारा, इसमें बरसात का पानी जमा हो जाता है जो कि सिंचाई के काम आता है। बहुत बढ़िया। छोटे छोटे पठार काफ़ी आगे तक फैले हुए हैं यहाँ पर। नीचे कोयराली गाँव है, कोयराली गाँव, और ये नीचे की तरफ है कोयराली गाँव। यहाँ से भी पूरा हिमालय दिखाई देता है। अब यहाँ से घूम करके हम नीचे की तरफ से जाएंगे घर की तरफ। सुबह सुबह के टाइम में बहुत बढ़िया रहा। यहाँ से हम लोग घूम घाम करके अब चलते हैं घर की तरफ। नाश्ते का भी समय हो गया है। पूरा इधर की सारे पहाड़ी हिल स्टेशन बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से देखने को मिले, और हिमालय तो प्रत्यक्ष रूप से लाजवाब दिखाई दिया यहाँ पर से। अब ये रास्ते से हम सीधे चल रहे हैं घर की तरफ। नाश्ता तैयार होगा और नाश्ता करके फिर जाना है अपने गाँव। वीडियो में बने रहने के लिए सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और अच्छी सी बढ़िया सी वीडियो के साथ। नमस्कार।